दे दैट हैव वाइव्स बी एज दो दे हैड नन। वो कह रहे हैं हस्बैंड बन के मत जियो, पत्नी है भी तो ऐसे जियो जैसे पत्नी नहीं है। बात पत्नी की कह रहे हैं, पर बात कर किससे रहे हैं? पतियों से ना। तो वो कह ये रहे हैं कि पति बन के मत जियो। ये तो छोड़ ही दो कि पूरी दुनिया के सामने तुम अपनी पत्नी के पति बन के खड़े हो, तुम अपनी पत्नी के सामने भी पति बन के मत खड़े हो। पतियों की बड़ी भूल रहती है कि वो पत्नियों के सामने पति बन जाते हैं, और पत्नियों की बड़ी भूल रहती है कि वो पतियों के सामने पत्नी बन जाती हैं। तो नाम का मतलब क्या है? नामों का मतलब क्या है? यही कह रहे हैं वो कि नामों में मत उलझ जाना। प्रेम का संबंध है तो ठीक है, नाम का संबंध है तो गड़बड़ है बात। जब तक संबंध का आधार प्रेम था तब तक कभी कोई दिक्कत नहीं आती। जिस क्षण संबंध का आधार विवाह बन जाता है, दिक्कत शुरू हो जाती है। जीसस कह रहे हैं विवाह कभी ना बने संबंध का आधार। पत्नी हो भी तो तुम पति होने से इनकार कर दो। बात सिर्फ पति पत्नी की नहीं है, माँ बेटे के लिए भी है, बाप और बेटी के लिए भी है, दोस्त और दोस्त के लिए भी है, भाई और भाई के लिए भी है, तुम्हारे हर संबंध के लिए है, पालतू जानवर और उसके मालिक के लिए भी है, तुम और तुम्हारे बगीचे में लगे पेड़ के लिए भी है, तुम और अनजान कीड़ों के लिए भी है। हर जगह। नाम में कैद मत करो रिश्ते को। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। शायर ने आज गाया है, जीसस 2000 साल पहले ठीक यही बात कह गए हैं। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। 99% मामलों में जब प्रेमी मरता है तब पति पैदा होता है। नाम। जब प्रेमिका मरती है तो पत्नी पैदा होती है। और बड़ा सौभाग्य है उन पति पत्नी का जो पति पत्नी होते हुए भी प्रेमी हैं। हम बात कर रहे थे अभी कल परसों आध्यात्मिक मित्रता की। पति पत्नी का संबंध भी तभी चल सकता है जब दोनों एक दूसरे के मित्र हों, वो भी आध्यात्मिक तल पर, आत्मिक तल पर। वरना पति और पत्नी में कोई संबंध चल नहीं सकता। ये तो एक नकली सा, सतही सा समाज का दिया हुआ नाम है। ये नाम कैसे दो लोगों को जोड़े रखेगा? तुमने एक आदमी को कह दिया तू पति है, एक को कह दिया तू पत्नी है, और कह रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि अब ये दोनों जीवन पर्यंत एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे। तुम पागल हो? ऐसा हो सकता है कभी? कोई दो लोग क्या एक दूसरे से सिर्फ इसलिए प्यार कर सकते हैं कि एक दिन उनका विवाह हुआ था? एक दिन था जिस दिन दो लोगों का विवाह कर दिया गया। अब इस आधार पे वो जिंदगी भर एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं क्या? एक दिन था, एक घटना घटी थी, वो दिन बीत गया, वो घटना बीत गई।
संबंध तो तभी चलेगा जब वो आत्मिक तल पर हो। समाज के दिए हुए लेबल से संबंध नहीं चलेगा, और न ही शरीर की भूख से। न तो इस बात से चलेगा कि समाज ने अब हमको पति पत्नी स्वीकार कर लिया है, और न इस बात से चलेगा कि तुम स्त्री हो मैं पुरुष हूं, तो हम दोनों के शरीरों की आपसी भूख को हम मिटाएं। इससे भी नहीं चल पाएगा। न देह से चल पाएगा, न मन से चल पाएगा। संबंध तो आत्मा से ही चलेगा। तभी कह रहा था कि पति और पत्नी को एक दूसरे का आध्यात्मिक मित्र होना ही पड़ेगा, तभी कुछ उम्मीद है उनके संबंध की, अन्यथा नहीं है। चलने से आपको क्या अभिप्राय है? चलने से अर्थ है कि संबंध प्रेम का हो, संबंध ऐसा हो जो तुम्हें भरा पूरा ताजा आनंदित रखे। संबंध ऐसा ना हो कि सुबह उठे और शक्ल देखी और मन गंदा हो गया, कि एक दूसरे को लगातार ताने मार रहे हो, खून पी रहे हो, कि मन ही मन चाह रहे हो कि किसी तरह ये मर जाती तो। गाड़ी में आ रहे थे तो सीडी में वो एक चुटकुला सुना रहे थे कि मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी मर रही थी, तो बोलती है कि तुमने मुझसे खूब प्यार किया है ना? बोलते बिल्कुल बहुत प्यार किया है। तो मेरे अलावा किसी की और कभी देखा तो नहीं? बोले कभी नहीं देखा। बोले मेरे मरने पे दूसरा निकाह तो नहीं कर लोगे? बोले तू कैसे बोल सकती है सारी बात? बिल्कुल भी नहीं, तू तसल्ली से मर। बोले अच्छा। बोलती यकीन तो मुझे तुम पे जरा भी नहीं है, तुम जन्मों के झूठे हो। ऐसा करना, निकाह करना भी तो मेरे ना ये गहने और मेरे कपड़े ये किसी को नहीं देना। उसने कहा तू सोचती ही क्यों मैं निकाह करूंगा? मैं करूंगा ही नहीं, और तेरे कपड़े ये वैसे भी रजिया को आएंगे नहीं। वो पहले से ही मना रहा है कि ये जाए और रजिया आए। सर एक और ऐसी मशहूर जोक है इसको कि मुल्ला नसरुद्दीन अब्रॉड होता है, तो उसको टेलीग्राम मिलता है कि वाइफ मर गई है। तो वहाँ से वो लिखते हैं कि अब कैसे मारें इसको, शुड बी क्रीमेट हर, बर्न हर, और उसको या फिर नदी में बहा दें। तो मुल्ला नसरुद्दीन वापस लिखता है टेलीग्राम का जवाब कि आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक एनी चांस, डू ऑल द थ्री। समझ रहे हो ना? ये कहने भर को चुटकुला है, ये दुनिया भर के पति पत्नियों की कहानी है। घर के बगल में एक बहुत बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि पहली पत्नी काली थी, इसलिए फेरड और आता है खिला के मार दिए, फिर वो भी पत्नी से शादी की। आज पत्नी की वो थोड़ा सा मैंने बहुत बार देखा है, जैसे आप जो एकदम एक दो साल हुए ना शादी के, उनको मैंने बहुत बार देखा। अगर आप उनसे बात कर रहे हो ना और थोड़ी सी कैंडिडेट बात हो गई तो मजाक में चाहे मुँह पे मुझे एक्सप्रेशन रखें, लेकिन एक चीज़ बोलेंगे शादी में ये ऐसा लगता है जैसे पहले तो मुझे मजाक कर रहे हैं कि ठीक है पिक्चरों में देख लिया बोल रहे हैं, लेकिन आप पता चलता है कि उनको असल में एक रियलाइजेशन होती है छोटी सी, तो शादी होती है वो रियलाइजेशन दिखती है। डिस्कस कर रहे थे तब वो भी बोल रही थी कि शादी मत। हाँ आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे तो मैम भी बोल रही थी शादी मत करो। क्लैरिटी मांगने के लिए हल्का लग रहा होगा।
पर सर मैरिज में एसेंशियली कोई प्रॉब्लम है फंडामेंटली, या फिर मैरिज और मॉडर्न सोसाइटी जब एक साथ मिलते हैं नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन ही गड़बड़ है। एक औरत को, एक आदमी को इस तरह से बांध देना ही गड़बड़ है। लेकिन जितने भी मतलब एंशिएंट टाइम के ऋषि वगैरह हुए, अधिकतम ऋषि, मैंने कहा ना, अगर उस व्यक्ति से तुम आत्मिक मित्रता कर सको तो अलग बात है, लेकिन वो मित्रता और मुश्किल हो जाती है जब तुम्हें पति का नाम और उसको पत्नी का नाम दे दिया जाता है। दो लोग हैं और दोनों नहीं जानते एक दूसरे को, तब तो इस बात की फिर भी कुछ संभावना है कि उनमें असली दोस्ती हो सके। लेकिन जैसे ही तुमने उन्हें दो नामों के और एक विशिष्ट संबंध के दायरे में कैद कर दिया, अब उस दोस्ती की संभावना और खत्म हो जाती है। दोस्ती हो भी रही हो तो उसकी संभावना और कम हो जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं असंभव है, हो सकती है, पर 1 लाख में एक जोड़े के साथ ऐसा होगा। सर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एक पति की इमेज हो गई, एक पत्नी की हो गई। अब उस इमेज के अकॉर्डिंग तुमने बिहेव नहीं किया तो रिलेशनशिप बात सिर्फ पति पत्नी की नहीं है ना, हर संबंध की है। कोई से भी रिलेशनशिप में बाप बेटे में भी तो यही है। बाप बेटे में भी जब तक आध्यात्मिक तल पर प्रेम नहीं होगा तब तक उनका रिश्ता हिंसा का ही रहेगा। अगर तुम अपने घर में अपनी माँ से, अपने पिता से असली बातें नहीं कर पाते हो, तो तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। अगर तुम ये पाओ कि जितनी सतही छिछली बातें हैं वो तो घंटों हो रही हैं, पर जैसे ही मन खुला वैसे ही वार्तालाप रोक दिया जाता है, तो सावधान हो जाओ। अगर तुम पाओ कि तुम बाइबल या गीता लेकर के अपने भाई बहन के पास जाते हो या माँ बाप या दोस्तों के पास जाते हो और कहते हो आओ आज बैठ करके ये पढ़ेंगे, और वो इनकार कर देते हैं, तो तुरंत समझ जाओ कि तुम्हारा रिश्ता किसी काम का नहीं है। धन्य है वो पति पत्नी जो साथ बैठकर अष्टावक्र गीता पढ़ सकें। ऐसा होता नहीं है। और जो पति पत्नी साथ बैठकर अष्टावक्र गीता पढ़ लेंगे वो पति पत्नी रह ही नहीं जाएंगे। हाँ, प्रेम का एक गहरा संबंध उनमें जरूर आ जाएगा। पति पत्नी 1000 बातें कर लेते होंगे इकट्ठे बैठ करके, लेकिन तुम नहीं पाओगे। और वो सारी बातें क्या होंगी? कुछ देह के तल की, कुछ मन की आंख मिचौली। पर क्या सत्य की दिशा में वो कुछ भी कहेंगे या मौन होंगे? मैंने पतियों को देखा है, वो इस लर्निंग कैंप में आते हैं, पत्नियों को पीछे छोड़ के आते हैं। ये प्रेम है? पत्नियां आएंगी, वो पतियों से बच के आएंगी, ये प्रेम है? कभी एक दूसरे शहर गया था, वहां अष्टावक्र गीता पर बात करनी थी, वहां भी ठीक यही हुआ। पति आ गए, पत्नी को छोड़ के आ गए। मैंने कहा क्या? बोले नहीं कुछ नहीं, वो क्या करेगी, वो बच्चे की देखभाल। मैंने कहा मैं वापस भेजा, जाइए लेके आइए साथ। पति पत्नी इकट्ठे बैठ करके अगर सार की, तत्व की बातें नहीं कर सकते, आत्मा पर चिंतन नहीं कर सकते, तो काहे पर चिंतन करोगे तुम?
जननेंद्रियों पर, इस पर बैठ के तो तुम खूब बात कर लेते हो कि डार्लिंग आज रात का क्या कार्यक्रम है, और तुमसे कहा जाता है कि थोड़ा बैठ करके कर्मयोग की बात कर लो, तो तुम कहते हो नहीं नहीं, पति पत्नी में ये बातें थोड़ी ही होती हैं, ये सब तो ज्ञान वगैरह है, ये सब तो समझदारी की बातें हैं। अच्छा ठीक है, तो पति पत्नी में समझदारी की बातें नहीं होती हैं, तो कौन सी बातें होती हैं फिर? तुम पाओ कि सुबह सुबह तुम गीता लेकर के अपने पिताजी के पास पहुंचो, करना, कोशिश करना, ये प्रयोग करके देखना। तुम गीता लेकर के पिताजी के पास पहुंचो कि पिताजी आज ये पढ़ेंगे, और पिताजी आग बबूला हो जाएं कि नालायक, अब तू इतना गिर गया, दुस्साहस, जलील हरकत, गीता लेके आएगा मेरे पास, तो समझ जाना कि तुम्हारा और पिताजी का क्या हिसाब किताब है। तुमने यहाँ जो जाना है, सीखा है, और जो तुमने अपनी इन रिफ्लेक्शन डायरीज में लिखा है, वो तुम जाओ और अपने दोस्तों में बांटो, और तुम्हारे दोस्त तुम्हारी खिल्ली उड़ाएं, मजाक उड़ाएं या दूर भाग जाएं, तो समझ जाना कि तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का क्या रिश्ता है। तुम्हारी माँ तुम्हारी रिफ्लेक्शन डायरी पढ़ ले और छाती पीट पीट के रोए कि मेरा लड़का बर्बाद हो गया, देखो कैसी कैसी बातें लिख रहा है, तो समझ जाना कि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का क्या रिश्ता है। नीति नीति करो ऐसे रिश्ते की, इसको जाने दो, ये जाएगा तभी किसी असली और सुंदर संबंध की संभावना बनेगी। तुम देह के तल पे, मन के तल पे, समाज के तल पर, इन्हीं तलों पर अगर रिश्ते बनाए चले जाओगे, तो आत्मा के तल पर कैसे कभी कोई संबंध बनेगा तुम्हारा? कैसे बनेगा? अपने मन को टटोलो। अगर तुम्हें वो सब कुछ छुपाना पड़ रहा है जो तुम यहां कर रहे हो, तो जिन लोगों से छुपाना पड़ रहा है वो तुम्हारे लिए शुभ नहीं हो सकते। बिल्कुल शुभ नहीं हो सकते। और जब मैं कह रहा हूं लोग शुभ नहीं हो सकते, तो गलत मत समझ लेना, मैं लोगों को बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार संबंध, रिश्ते की बात कर रहा हूं। रिश्ता बदलो। रिश्ते का आधार बदलो।